हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स जो भी होते हैं उसे हम लोगों ने समझा था किसका क्या फंक्शन है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन आई में किस किस तरह का डिफेक्ट्स पॉसिबल है और जनरली देखा जाता है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई में सबसे पहले हम लोग मायोपिया डिस्कस करेंगे। एक टाइप ऑफ डिजीज है, डिफेक्ट है ह्यूमन आई में, मायोपिया। उसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। सेकेंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। इसका एक और नाम है फार साइटेडनेस। थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे प्रेसबायोपिया। फोर्थ नंबर पे एस्टिग्माटिज्म। फिफ्थ नंबर पे कलर ब्लाइंडनेस। सिक्स्थ नंबर पे नाइट ब्लाइंडनेस। सेवेंथ नंबर पे कैटरेक्ट और एट्थ नंबर पर ग्लाउकोमा। तो ये टोटल 8 डिफेक्ट्स इन विजन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ये सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसे मार्क कर देता हूँ। तो मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरमेट्रोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसबायोपिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्टिग्माटिज्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो ये रेस्ट 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं अराइज होता है। आप बस जानना है कि इस डिफेक्ट में होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो 4 डिफेक्ट ऑफ विजन है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है बच्चों, तो आइए अब एक एक करके हम लोग सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन को समझते हैं कि इसमें किस तरह का प्रॉब्लम देखने में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है मायोपिया, जिसका एक दूसरा नाम क्या है शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। ठीक है, इसे हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। जैसे ये फार साइटेडनेस है तो कई जगह यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों को आगे पीछे लेकर के चलेंगे, हम लोग साथ ही साथ लेकर के चलेंगे, समझेंगे दोनों को। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया जो वर्ड है जो लेटर ये छोटा है और हाइपरमेट्रोपिया जो वर्ड है ये थोड़ा बड़ा है। तो याद रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखते हैं कि जिसका नाम छोटा है वो शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका नाम बड़ा है वो लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है, ये याद रखने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मायोपिया क्या है मेरा शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। हिंदी में क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या है कि नजदीक का चीज ये देख पाएगा बहुत ही क्लियरली, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखा है उसे देखने में इसे परेशानी होगी, वो इसे साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, नाम जो है शॉर्ट साइटेडनेस ये थोड़ा सा मिसमैच होता है समझने में। तो आप ये याद रख लो कि जो आपको समझ में आता है नाम से उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का इसे दिखेगा और दूर का ऑब्जेक्ट इसे धुंधला दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। ये है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, जिसे हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है कि दूर का चीज, दूर का ऑब्जेक्ट इसे बहुत क्लियरली दिखेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नजदीक रखा है वो इसे साफ साफ दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो नजदीक का चीज इसे देखने में दिक्कत होगा और इसे दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होगा, नजदीक का इसे साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, मायोपिया में नजदीक का साफ साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट इसे दिखेगा और लॉन्ग डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट इसे साफ साफ नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस मतलब फार का इसे क्लियर दिखेगा और नजदीक का इसे नहीं दिखेगा। ठीक है, जो वर्ड है इसके नाम में उस डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट इसे साफ साफ दिखेगा और जो उसका अपोजिट होगा वो इसे साफ साफ नहीं दिखेगा।
तो मेनली हमको फोकस भी इसी दोनों पे करना है, मायोपिया पे और हाइपरमेट्रोपिया पे। इसलिए हम थोड़ा सा इसे बार-बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने क्या कहा, मायोपिया जिसका एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि शॉर्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो इसे दिखेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसे साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। नंबर 1 मायोपिया हो गया। नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया जिसका एक और नाम है फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। तो मतलब इसे फार पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसे साफ साफ दिखेगा, लेकिन नजदीक पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा, जो शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट, वो इसे साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। तो ऐसा इंसान जिसे मायोपिया का भी प्रॉब्लम हो और हाइपरमेट्रोपिया का भी प्रॉब्लम हो, उसे हम लोग प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें क्या है, मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही प्रॉब्लम है, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। मतलब ना तो इसे नजदीक का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, ना ही इसे दूर का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, इसे हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट धुंधला ही दिखता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर पे है एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म एक रेयर टाइप का डिजीज है जिसमें क्या होता है कि अगर आप एक साथ कहीं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, समथिंग लाइक दिस, तो इसमें कौन वर्टिकल है कौन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिस्टिंग्विश करने में इस इंसान को परेशानी होगा, जिससे एस्टिग्माटिज्म हो रखा है। ठीक है बच्चों, तो एस्टिग्माटिज्म एक रेयर टाइप ऑफ डिजीज है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डिस्टिंग्विश करने में इंसान को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये चार जो मेन है इस पे फोकस रखना है हम लोगों को ज्यादा, उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे तो ज्यादा फोकस रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इसमें इंसान डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, इसे कलर डिस्टिंग्विश करने में परेशानी होती है। ठीक है, अलग अलग कलर है जिसे हम लोग पहचान पाते हैं, कोई हरा, नीला, पीला, बैंगनी, तो अलग अलग जो भी डिफरेंट कलर्स हैं उसे हम लोग देख पाते हैं। लेकिन जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है उसे कलर्स में डिफरेंस पता नहीं चलता है, ऑलमोस्ट इसके लिए दुनिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ डिजीज है जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। इसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं, हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसे रतौंधी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एक हेल्दी आई होता है वो रात के टाइम पे भी कम इंटेंसिटी होने के बावजूद थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट को देख पाता है, लेकिन जिसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है वो इंसान शाम होते ही उसे दिखना बंद हो जाता है, मतलब वो कुछ देख ही नहीं पाता है। तो जिस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस होता है मतलब उसे शाम के समय से दिखना बंद हो जाता है और रात में तो एकदम ही नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो विजन प्रॉब्लम इन नाइट और इवनिंग भी आप कर सकते हैं, नाइट और इवनिंग। तो एक जनरल जो हेल्दी आई होता है वो आपका शाम के समय में तो ठीक ठाक देख पाता है, रात में भी थोड़ी बहुत रोशनी को देख पाता है, लेकिन जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होगा वो शाम होते ही कुछ भी देख नहीं पाएगा। तो ये भी ये कॉमन है, ये बहुत आपको देखने को मिल जाता है, जनरली ये बूढ़े लोगों में होता है। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या है, ये एक टाइप ऑफ डिजीज है जिसमें जो हमारे आंख का आउटर लेयर होता है वो आउटर लेयर का जो टिश्यू है वो टिश्यू डेड होने लगता है, मतलब डैमेज होने लगता है, टिश्यू खराब होने लगता है, जिस कारण से कि आपको देखने में प्रॉब्लम होता है और आप चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाते हैं। तो कैटरैक्ट भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसे हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जनरली ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है। तो जिस आदमी को, जो बूढ़े लोग हैं, कैटरैक्ट हो जाता है उनका जो इलाज है बहुत आसान है, आप लेजर ट्रीटमेंट से आप अपने डेट में कैटरैक्ट को ठीक करवा सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गांव में या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा इंसान है जिसे मोतियाबिंद हो जाता है, वो हॉस्पिटल जाता है, कुछ आई का सर्जरी वगैरह करवा कर जब वापस लौटता है तो वो एक ब्लैक कलर का चश्मा पहनता है ताकि बहुत तेज रोशनी उसके आँख पे नहीं पड़ सके। तो
बहुत कॉमन डिजीज है कैटरेक्ट, जो आपको देखने को आमतौर पे मिलता है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोकोमा। ये बहुत ही रेयर डिजीज है और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। ग्लोकोमा में क्या होता है कि जो आपका नर्व सेल है वो डैमेज हो जाता है। आपको हमने बताया था कि ह्यूमन आई में नर्व सेल होता है। नर्व सेल क्या काम करता है, जो भी इमेज फॉर्म होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक कैरी करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर नर्व सेल में कहीं कुछ डैमेज होता है तो उसे हम लोग ग्लोकोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बाकी 4, 5, 6, 7, 8 ये तो उतना ही जितना हमने बताया है, इससे ज्यादा आपसे इसमें कोई नहीं पूछने जा रहा है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, विजन प्रॉब्लम इन नाइट और इवनिंग। कैटरेक्ट क्या है, डिपोजिशन ऑफ डेड सेल्स एट आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आई। ग्लोकोमा क्या है, नर्व सेल्स आर डैमेज्ड, इसमें नर्व सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एस्टिग्मेटिज्म है, प्रॉब्लम इन डिस्टिंग्विशिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। मतलब अगर एक साथ आप इसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलोगे तो इससे प्रॉब्लम होगा। इससे पहले क्या था, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या है, इंसान को मायोपिया भी हो रखा होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो रखा होता है। सेकंड नंबर पे है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फार साइटेडनेस है, मतलब दूर का चीज इसे साफ-साफ दिखेगा लेकिन नजदीक का चीज इसे देखने में परेशानी होगी, वो धुंधला दिखेगा। फर्स्ट नंबर पे है मायोपिया, जिसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इसे नजदीक पे रखा हुआ चीज जो है, जो शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो इसे साफ-साफ दिखेगा, लेकिन दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसे साफ-साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या लिखा है, विजन प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर टू द आई। ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर टू द आई, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आई के नजदीक रखा है उसे देखने में प्रॉब्लम है, तो विजन प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर टू द आई। मायोपिया में क्या लिखा है, विजन प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट फार पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा होता है, फार पॉइंट पे रखा होता है, तब उसको प्रॉब्लम है। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज है इन ह्यूमन आई, इसे ही हम लोग डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के नाम से जानते हैं। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट मायोपिया को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं और पूरा रेड डायग्राम से समझेंगे। तो हम लोग मेनली इन चारों को रेड डायग्राम से समझेंगे और बाकी अपनी का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। 5, 6, 7, 8 नंबर जो है उसका डिस्कशन आपका समाप्त होता है। ओके बच्चों, तो हम लोग मायोपिया डिस्कस करते हैं। तो मायोपिया का एक और नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या है मायोपिया, तो वो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा गया है। क्या है, इन दिस केस द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, मतलब इंसान नजदीक पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को साफ-साफ देख सकता है। हाउएवर कांट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, बट वो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को साफ-साफ नहीं देख सकता है। तो ये है मायोपिया के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो नजदीक में रखा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे साफ-साफ बन जाएगा। तो ये मेरा ह्यूमन आई है, ये आई लेंस है, ये ऑप्टिक नर्व है और ये इधर आपका रेटिना है। जो जरूरत का चीज है बस उतना ही रिप्रेजेंट करना है, बाकी चीजें नहीं रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक रफ स्केच है ह्यूमन आई का। ये नजदीक पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। कहां रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट को लेंस के मतलब आई के बहुत नजदीक रखा गया है। तो इसका इमेज प्रॉपर्ली कहां पे बना, रेटिना पे बना। मतलब साफ है कि अगर ऑब्जेक्ट आई के पास है, मतलब ह्यूमन के पास है, मतलब ऑब्जर्वर के पास है, अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो उसका बहुत सही इमेज रेटिना पे बनेगा, देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, इमेज प्रॉपर्ली फॉर्म्स एट रेटिना। इमेज रेटिना पे प्रॉपर्ली फॉर्म होगा, आप साफ-साफ ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्ट को देखने में। ठीक है, तो नजदीक में रखा है ऑब्जेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रॉपर्ली इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेंस पे
पढ़ा, लेंस इसको कन्वर्स किया और फिर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान चीज। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है कि ऑब्जेक्ट, ये जो इंसिडेंट रे ये पैरेलल आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे पैरेलल है। अब ये लेंस इसको कन्वर्स करना चाह रहा था, बट बहुत प्रॉपर्ली कन्वर्स नहीं कर पाता है और ये रेटिना के पहले ही कन्वर्जन हो जाता है। आप देख सकते हो जो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो इमेज का पोजीशन है वो रेटिना के पहले है, ये इतना डिस्टेंस पहले आ गया है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। इस तरीके से इमेज तो बनना नहीं चाहिए। इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है, तो इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो गया। अब जब स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं होगा तो स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी दिखेगा वो ब्लर्ड दिखेगा। ब्लर्ड मतलब धुंधला दिखेगा। समझ पा रहे हो बात? तो अगर इंसिडेंट रे बहुत दूर है, इंसिडेंट रे दूर नहीं मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो इसे कन्वर्स करना था, बट ये पहले ही कन्वर्स कर देगा, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाएगा। इस कारण से रेटिना पर आपको ब्लर्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा और ऑब्जेक्ट को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे, धुंधला देख पाएंगे। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, आप इनफाइनाइट पे मान लो। इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज कहाँ बन गया, रेटिना के पहले बन गया और इस कारण से ये विजन यहाँ पर इस बार क्लियर नहीं होगा, इंसान साफ साफ नहीं देख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया मायोपिया क्या है। तो एक पार्ट का क्वेश्चन का होता है कि डिफाइन मायोपिया, तो आप उसे डिफाइन कर दोगे, ये मायोपिया है, एंड शो द रे डायग्राम for object placed at near point and object placed at far point for the myopic eyes। तो ये दोनों myopic eyes है, नजदीक पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इमेज सही से बन गया, दूर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इमेज रेटिना के पहले बन गया। तो ये एक पार्ट है क्वेश्चन का मायोपिया पर बेस्ड। तो यहाँ तक आप कर लोगे तो आई गेस 2 मार्क्स या 2 मार्क्स तक ये क्वेश्चन रहता है आपका। अब देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट होता है कॉज ऑफ मायोपिया, मायोपिया होने का कारण क्या है, क्यों मायोपिया होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान इसका एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से सुनो, समझ में आएगा। मायोपिया क्यों होता है, तो जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ हम लोगों की बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे हम लोग बुक को बहुत आंख के पास रख के पढ़ते हैं, बुक को बहुत आंख के पास रख के पढ़ते हैं, या फिर कॉमिक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो जब आप बुक को बहुत पास रख के पढ़ते हो तो हमारा जो लेंस है वो बहुत सिकुड़ा हुआ होता है, वो बहुत कंप्रेस्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो कहोगे से इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उसे आप बर्थ टाइम से जिस तरीके से ट्रीट करोगे वो उसी शेप में धीरे धीरे ढलने लगता है। आप लोग को याद होगा या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो छोटा बच्चा जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसे घर की दादी नानी या जो भी होती है पुराने लोग होते हैं वो उसे ऑयल से तेल से मालिश करते हैं ताकि उसका जो हाथ है और जो पाँव है वो सीधा हो सके। तो हम लोग जिस तरह का शेप देना चाहते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को, आप बर्थ टाइम के जस्ट बाद से आप जैसा प्रैक्टिस कराओगे
उस तरीके का आपका बॉडी शेप देगा। किसी का बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, किसी का बॉडी कम फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज आपने बचपन में किस तरीके से एक्सरसाइज किया है इस पे डिपेंड करेगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम क्या करते हैं कि एक बैड हैबिट होती है, या तो नजदीक से टीवी देखते हैं, टेलीविजन, नजदीक से मोबाइल चलाते हैं, बहुत देर तक मोबाइल से चिपके होते हैं, नजदीक से कोई भी एक्टिविटी अगर हम देखने का करते हैं तो उस टाइम हमारा आई लेंस कंप्रेस्ड होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे आई लेंस का जो कंप्रेसिंग पावर है वो तो हाई होता है, बट जो रिलैक्सेशन पावर होना चाहिए, क्योंकि आप दूर की चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, आप लंबे समय तक नजदीक की चीजों को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि आपका जो आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, साथ में उसके जो सिलियरी मसल्स है, दोनों साथ साथ फंक्शन करता है, सिलियरी मसल्स और क्रिस्टलाइन लेंस, वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो तो सही काम करता है, लेकिन रिलैक्सेशन पावर उसका सही काम नहीं कर पाता है। रिलैक्स होने का प्रैक्टिस उसका कम हो जाता है, वो स्ट्रेच अब नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो इस कारण से जो लाइट बहुत दूर से आ रहा है उसे थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्स कराना चाहिए था, लेकिन इसका रिलैक्सेशन पावर कम है, ये स्ट्रेच अब कम हो पा रहा है। इस कारण से ये क्या हो गया, पहले ही आपका रेटिना से कन्वर्स करा देता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, कन्वर्स करने का ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, कन्वर्जिंग पावर हमारे लेंस का ज्यादा है। हमने बचपन में उसी चीज का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया है। नॉवल पढ़ने के दरमियान, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक रखा है, आप बस इसको ही देखने का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आप नजदीक का ऑब्जेक्ट देखने का प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस समय लेंस हमारा कंप्रेस्ड है। लेंस क्या है, कंप्रेस्ड है इस समय। ठीक है, तो नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस को क्या करना होगा, कंप्रेस करना होगा, और आप लगातार ये काम कर रहे हो, इसलिए ये कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है तो इसका कन्वर्जिंग पावर मोर है, कन्वर्जिंग पावर इज मोर। कंप्रेस्ड है ये, इस कारण से इसका कन्वर्जिंग पावर मोर है। अब जब ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो इसे कंप्रेस नहीं होना होगा, इसे रिलैक्स होना चाहिए, ये रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स लेंस, ठीक है। तो अभी जो कन्वर्जिंग पावर है वो मिनिमम होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए। कन्वर्जिंग पावर शुड बी मिनिमम। लेकिन यही तो डिफेक्ट है, कन्वर्जिंग पावर मिनिमम होना चाहिए लेकिन अब मिनिमम हो नहीं पाया। रिलैक्स इसे मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन रिलैक्स मैक्सिमम हो नहीं पाया। अभी भी ये कंप्रेस्ड रह गया, क्योंकि मेरा आदत ही था लेंस को कंप्रेस करके रखने का, इस कारण से ये कंप्रेस्ड रह गया, रिलैक्स हो नहीं पाया, जिस कारण से इमेज आपका रेटिना से पहले फॉर्म हो गया, कन्वर्स कर गया, आपका पैरेलल रे पहले समय से पहले कन्वर्स कर गया। तो जो समय से पहले या समय से बाद कोई भी चीज होता है तो वो गलत है। तो जो इमेज आपका रेटिना पे फॉर्म होना था वो रेटिना पे फॉर्म हुआ नहीं, और इस कारण से आपको ब्लड इमेज दिखेगा। तो जो कॉज ऑफ मायोपिया है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया। तो क्या बच्चों कॉज ऑफ मायोपिया, द रिलैक्सेशन पावर, the relaxation power of crystalline lens decreases। क्या बोला हमने, the relaxation power of crystalline lens decreases। या कन्वर्जिंग पावर क्या है इसका, कन्वर्जिंग पावर जितना मिनिमम होना चाहिए तो उतना मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसमें कॉज में लिखेंगे
relaxation power of crystalline lens decreases. ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कॉज है? रिलैक्सेशन पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस डिक्रीजेस, बिकॉज एक और कारण है। तो वो क्या है बच्चों? तो वो है कि जो डायमीटर ऑफ आई बॉल है उसका बढ़ जाना। मतलब अगर ये नॉर्मल आई होता तो ये रेटिना यहां से लेकर के यहीं तक होता, लेकिन किसी कारण से इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया है, तो लेंस को तो आदत है यहीं पे कन्वर्स करने का, बट अब डायमीटर इसका बढ़ गया तो उसमें अब लेंस क्या कर सकता है? तो भी जो एक्चुअल उसका डायमीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में तो इमेज पहले ही बनेगा। तो अगर इमेज पहले बन जाता है इसका मतलब कि उसे मायोपिया है। तो ये दो कारण है मायोपिया का, एक तो जो रिलैक्सेशन पावर है क्रिस्टलाइन लेंस का वो घट जाना, और दूसरा आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाना। आई बॉल का नॉर्मली डायमीटर कितना होता है बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 2.5 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या है? डायमीटर ऑफ आई बॉल गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मायोपिया में होता क्या है, फिर उसमें नियर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, फार में ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, और मायोपिया होने का कॉज क्या है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया जिस किसी को भी हो रखा है उसका करेक्शन किस तरीके से होगा, ये अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करेक्शन डिस्कस करते हैं। करेक्शन में क्या है? सबसे पहले तो हमने एक ह्यूमन आई लिया है जिसे मायोपिया हो रखा है। मायोपिया हो रखा है तो वो डिफेक्टेड आई जब होगा तो किस तरीके से काम करेगा? जब लाइट आपका इनफाइनाइट से आ रहा है तो ये रेटिना से पहले कन्वर्ज कर जाएगा और इस कारण से इमेज से पहले नहीं दिखा। तो जो कन्वर्जन है पैरेलल रेज का वो पहले हो गया है जिसे कि दूर होना चाहिए। तो इसे अगर आपको दूर भेजना है मतलब इसे डाइवर्स कराना होगा, इस रेज को क्या कराना पड़ेगा? डाइवर्स कराना पड़ेगा। तो अगर हम अपने लेंस के पहले मतलब आई लेंस के पहले क्रिस्टलाइन लेंस के पहले एक लेंस यूज करें जो कि पैरेलल बीम को डाइवर्ज करा दे तो फिर यहां पर इमेज बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे? जो भी इंसिडेंट पैरेलल रेज है हमारा समथिंग लाइक दिस, अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो हम लोग यहां से दो पैरेलल बीम लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे ही हम लोग करें तो ये कहां कन्वर्ज कर जाएगा? इस तरीके से ये आएगा और ये टाइम से पहले कन्वर्ज करके यहां पे इमेज बनाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये यहां पर ना कन्वर्ज करके इस जगह पे कन्वर्ज करे तो आपको इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना होगा, और डाइवर्ज अगर करना है हम लोगों को तो हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। कैसा लेंस यूज करेंगे बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, बिल्कुल सही। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं? एक कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। ठीक है, किसी भी फोकल लेंथ का यूज करने से काम नहीं चलेगा, इसका फोकल लेंथ जो है वो वेल डिसाइडेड होना चाहिए।
जो कि आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ आपको इतने पावर का लेंस चाहिए। तो जो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये पहले हमारे कॉन्केव लेंस के अंदर इन किया, अब ये यहां से करेगा डाइवर्ज। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कराता है, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये डाइवर्ज करने के बाद हमारे क्रिस्टलाइन लेंस पे पहुंचा है। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस इसको प्रॉपर्ली रेटिना पे कन्वर्ज करा देगा। इस तरीके से हमारा प्रॉपर इमेज यहाँ पे फॉर्म इस पर हो गया बच्चों। तो किस तरीके का लेंस हमने यूज किया है, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। या फिर आप बोल सकते हो कॉन्केव लेंस। तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, जिसे हम लोग कॉन्केव लेंस के भी नाम से जानते हैं। सो फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया वी यूज द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। फॉर द करेक्शन of myopia we use a diverging मतलब concave lens of proper focal length। प्रॉपर फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं या प्रॉपर पावर भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोनों में रिलेशन है, पावर में और फोकल लेंथ में। पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ है ना, पावर इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर आप फोकल लेंथ डिसाइड करते हो तो पावर भी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो ही जाएगा। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पावर लिख के देता है कि आपको -1